तो मेरे को नहीं पता अभी क्या करना है, पर उम्मीद नहीं छोड़ी है। देखते हैं क्या कर सकते हैं और कैसे क्या होगा नहीं पता। विल कीप यू गाइस पोस्टेड। तो मेरे को कल शाम को ग्रीस से एम्बेसी से फोन आया था, वीजा ऑफिस से, कि आपका पासपोर्ट आ चुका है, आप कलेक्ट कर लीजिए। और मैं आज सुबह शिमला से कार चला के 8 घंटे 9 घंटे बाद यहाँ पहुंचा हूँ और मैंने अपना पासपोर्ट देखा है, मेरा वीजा रिजेक्ट हो चुका है। तो जो फिलहाल प्लान था इंडिया से नॉर्वे का, समझ में नहीं आ रहा है अभी क्या करना है, कैसे करना है। बट एज ऑफ नाउ बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि ऐसा कुछ होगा। मैं बहुत खुश होकर आ रहा था कि आज सब कुछ फाइनल हो जाएगा और नेक्स्ट 15 डेज में हम यहाँ से निकल जाएंगे, पर पता नहीं, अभी कुछ भी नहीं पता है। आई डोंट नो मैं क्या बोलूं यार। आई लिटरली हैड टीयर्स इन माय आईज, क्योंकि ये ट्रिप मैं 4 साल से प्लान कर रहा था और आज मैं सब सोच के आया था कि आज सब कुछ सही हो जाएगा। फाइनली हमारे पासपोर्ट्स हमारे पास में हैं और अब इसमें सारे स्टैम्प्स लग चुके हैं। द रोड ट्रिप इज हैपनिंग। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। दिस इज प्रतीक है और मेरे साथ में शिखा। शिखा एकदम ही म्यूट पर है 2 दिन से। शिखा का गला बहुत ज़्यादा खराब हो चुका है, पर हमारे चेहरे की स्माइल से समझ में आ जा रहा होगा कि आज थोड़ा एक्साइटमेंट वाला दिन है। तो जो लोग हमें जानते हैं उनको तो पता ही है कि हम इंडिया में ऑलमोस्ट 1.5 लाख किलोमीटर्स कवर कर चुके हैं अपनी मोटरसाइकिल पे, और ये जो इंटरनेशनल राइड है ये भी होने वाली है मोटरसाइकिल पे। जो लोग इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, जिनको नहीं पता है हमारे पास्ट राइड्स के बारे में, एडवेंचर्स के बारे में, उन लोगों के लिए हमारा एक छोटा सा इंट्रो कि अब तक का हमारा सफर कैसा रहा है और इसके बाद फिर हम क्या करने वाले हैं वो सब चीज़ें। तो हम दोनों ने एक साथ बाइक पे एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया 2015 में केरला रोड ट्रिप से, और उसके बाद 1.5 साल साउथ इंडिया के मल्टीपल डेस्टिनेशंस घूमने के बाद वी बोथ डिसाइडेड टू गेट मैरिड। लोगों ने कहा शादी के बाद मोटरसाइकिल पे घूमना बंद हो जाएगा, बट वी हैड डिफरेंट प्लान्स। शादी के कुछ मंथ्स बाद ही हम अपनी R15 लेकर निकल गए अपनी पहली लद्दाख ट्रिप के लिए, जहां खारदुंगला पे हमारा वेलकम हुआ हैवी स्नोफॉल से। लद्दाख की इस ट्रिप के बाद सिर्फ 1 दिन का ब्रेक लेके हमने किया लेह टू कन्याकुमारी का सफर, जो कि फास्टेस्ट K2 के कपल इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड भी है। इसके बाद नेक्स्ट ईयर हम फिर से अपनी R15 लेकर पहुंच गए हिमाचल, और इस बार सच पास और किल्लाड़ किश्वाड़ की वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस रोड्स ऑफ द वर्ल्ड कवर करते हुए हमारा प्लान था स्पीति की खतरनाक एडवेंचरस राइड कंप्लीट करने का। फिर 2019 में हमने अपनी बाइक अपग्रेड की और हमारी लाइफ में एंट्री हुई बेला की। 2019 में IBW में GoPro अवार्ड जीतकर वापस आते टाइम फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल रोड ट्रिप का सपना देखा, पर 2020 में मार्च में आया कोविड और हमारे प्लान पर पानी फेर दिया। लॉकडाउन खुलते ही हम बेला लेकर एक लंबी राइड करते हुए पहुंच गए बैंगलोर से लखनऊ, और इसके बाद हमने की नॉर्थ ईस्ट की 40 डेज की राइड, जिसमें हमने कवर किया मेघालय, असम और अरुणाचल प्रदेश। और अब बारी थी बेला को लद्दाख घुमाने की, तो इस बार श्रीनगर साइड से लद्दाख की राइड की। पर इस राइड पर काफ़ी ट्राई करने के बाद भी परमिशन नहीं होने की वजह से हम उमलिंगला पास नहीं जा पाए। सारी रिसर्च करके 15 दिन बाद ही हम फिर से पहुंच गए लद्दाख, और इस बार उमलिंगला पास का सपना पूरा किया। फिर एक स्पीति की लंबी आइटनरी बनाई और इस बार स्पीति में वो सब कुछ एक्सप्लोर किया जो पिछली राइड पर नहीं किया था। इसके बाद ज़ंस्कार की राइड प्लान की और गोंदबो रंगदन फुक्तार मोनेस्ट्री घूमते हुए हम पहुंच गए फिर से एक बार ले। पहाड़ों में इतना टाइम स्पेंड करने के बाद हमने 2022 जुलाई में लिया शिमला में अपना पहला घर, और उसके बाद हिमाचल की बहुत सारी ऑफबीट डेस्टिनेशंस और विलेजेस एक्सप्लोर किए। और 2023 एंड से एक बार फिर से हमने स्टार्ट की अपनी इंटरनेशनल रोड ट्रिप की प्लान। 2020 का सपना पूरा होने जा रहा है 2024 में, और हम लोग जा रहे हैं इंटरनेशनल रोड ट्रिप पर, अपनी बेला पर। तो इस इंटरनेशनल रोड ट्रिप पे हम लोग कवर करने वाले हैं 24 कंट्रीज, 20,000 किलोमीटर्स, 120 डेज में, और ये प्लान है इंडिया से नॉर्वे एंड यूके का। तो अभी लास्ट 7 मंथ से हम लोग इसकी प्रिपरेशंस में लगे हुए थे, और लास्ट 2.5 मंथ से वीज़ा के बहुत सारे इश्यूज चल रहे थे। वीज़ा में हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, क्योंकि हमने मई स्टार्ट में वीज़ा अप्लाई करना शुरू किए थे, पर हमारा शेंगेन वीज़ा रिजेक्ट हो गया था। ये सारी स्टोरी सब कुछ मैं व्लॉग में आगे बताऊंगा, पर फिलहाल अब हमारे पास टाइम बहुत कम है। हमें बाइक पूरी रेडी करके इस पर बहुत सारे काम करवाने हैं, क्योंकि लास्ट 1.5 ईयर्स से हम लोगों ने कोई भी बड़ी राइड वगैरह की नहीं है। तो वो सारी कहानी कि क्या प्लान था, क्या अब प्लान है हमारा, और क्या वीज़ा में हमारी डिफ़िकल्टीज़ थी, चैलेंजेस आए थे,
वो सारी चीज़ें ब्लॉग में आप लोगों को आगे बताता हूँ, पर फिलहाल हमें जाना है इस बाइक पे बहुत सारे काम करवाने के लिए। बाइक को सर्विस कराना है, बाइक पे सैडल स्टेज वगैरह जो लगने हैं, जो पैनियर्स वगैरह लगने हैं उनका सेटअप करवाना है, बहुत सारे इंस्टॉलेशंस करवाने हैं, प्रोडक्ट्स वगैरह के काम बहुत सारे हैं, तो वो सब करवाने के लिए हम निकलते हैं। बाकी मिलता हूँ आपको बाइक सर्विस पे देके घर पहुँच के। बाइक पर बहुत सारे काम होने हैं, बहुत सारी प्रिपरेशंस होनी है, और वो सारी चीज़ें जैसे जैसे हम लोग प्रोडक्ट्स इंस्टॉल करवा रहे हैं, एक्सेसरीज इंस्टॉल करवा रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, और जो भी प्रिपरेशंस कर रहे हैं इस 20,000 किलोमीटर्स 24 कंट्रीज़ की राइड के लिए, वो सारी चीज़ें आप लोग को आने वाले व्लॉग्स में दिखती रहेंगी, कैसे हम बाइक रेडी कर रहे हैं और खुद को रेडी कर रहे हैं। एक लंबी लिस्ट है प्रिपरेशंस की। हाँ, शिखा ने बहुत बड़ी चेकलिस्ट बना रखी है, और रोज रात को और सुबह मेरी मीटिंग होती है जिसमें मुझे बताना पड़ता है कि मैंने क्या क्या काम निपटा दिए हैं और क्या क्या चीज़ें उसमें से रह गई हैं। तो फिलहाल एक्चुअली इट्स अ फन प्रोसेस, काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक तो है ही, पर मज़ा आ रहा है। इतना बड़ा ट्रिप है तो एक्साइटमेंट अलग लेवल का है। तो फिलहाल एक्चुअली इस प्लान की जो स्टार्ट हुई थी ना, वो हुई थी 2019 में, 2019 दिसंबर में, जब हम लोग IBW से वापस आ रहे थे तब। IBW से वापस लौट के आ रहे थे बाइक से। तो उस दिन मेरे दिमाग में पहली बार थॉट आया था कि कहीं इंटरनेशनल घूमने चलते हैं, और ऐसे ही बाइक पे इंटरकॉम कनेक्टेड था, बात करते करते रात में हम लोग राइड कर रहे थे। शिखा को था कि यार नॉर्दर्न लाइट्स देखनी है और यूरोप जाना है, तो तब से था कि यार चलो जाएंगे। और फिर हमने ऐसे सोचना शुरू किया कि यार इज़ इट पॉसिबल टू डू दिस ट्रिप ऑन अ मोटरसाइकिल, कैसे रूट हो सकता है, क्या हो सकता है, क्योंकि 2019 दिसंबर में एक्चुअली में कुछ भी आइडिया नहीं था कि कैसे क्या चीज़ें होती हैं। तो तब हमने एक्चुअली रात रात भर जग के आइटनरी बनाना शुरू की, जगह देखना शुरू की, और तब हमने नॉर्वे देखा, नॉर्थ कैप देखा आइटनरीज में, मैप्स में, यूट्यूब वीडियोस में। तो तब लगा कि यार नहीं यार ये बनाते हैं प्लान, नॉर्वे इज सो डैम ब्यूटीफुल। तो 2019 दिसंबर से तब से प्लान चल रहा था हमारा। तब हमने ब्रांड्स को अप्रोच करना शुरू किया, उनको प्रपोजल भेजना शुरू किया, इंडिया टू नॉर्वे रोड ट्रिप। 2020 जनवरी में पूरी आइटनरी रेडी थी, और उस टाइम का प्लान फाइनली अब एग्जीक्यूट हो रहा है। एक्चुअली 2020 में फिर कोविड आ गया था, जिसकी वजह से हमारा प्लान शेल्व हो गया था। उसके बाद से फिर 2021-22 इंटरनेशनल सिचुएशन चलती रही ऐसी, रशिया वॉर हो गया, रशिया यूरोप के बॉर्डर्स क्लोज, चाइना के बॉर्डर्स क्लोज, साल दर साल एक्चुअली वो प्लान कैंसिल ही होता गया हर साल। तो एक्चुअली हमारा जो ओरिजिनल प्लान था वो ये प्लान नहीं है जो अभी हम कर रहे हैं। ओरिजिनल प्लान कुछ और था। हमारा ड्रीम था कि हम यहीं से अपनी बाइक लेके जाएंगे इंडिया से लैंड बॉर्डर्स के थ्रू यूरोप पूरा, और वो भी ऑलमोस्ट इतनी ही बड़ी ट्रिप थी, पर उसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस थी और बहुत लंबा रूट था। याद है देखो रूट? हाँ। इंडिया से नेपाल, चाइना, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, रशिया, फिर यूरोप। हाँ सही बोला, कजाकिस्तान जाना है हमें। तो अभी वो प्लान जो था वो एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा क्योंकि इंटरनेशनल सिचुएशन वगैरह काफ़ी चेंज है। और फिर हमने बाद में देखा कि अंकित जब लास्ट ईयर अपनी यूरो मिडल ईस्ट उड़ीसी करने के लिए गया, मेरी और अंकित की बात हुई, और फिर हमने भी एक्चुअली डिस्कस किया, मैंने सिखाना कि यार एक्चुअली सपना तो था कि हमें यूरोप में अपनी पूरी बाइक चलानी है, भले लैंड बॉर्डर से जाना था, पर लैंड बॉर्डर से इधर से भी नहीं जा पा रहे हैं, इधर पाकिस्तान से हम जा नहीं सकते हैं, तो फिर क्या किया जाए यार, क्या किया। तब हमने, मेरी अंकित की जब बात हुई तो हमने सोचा कि यार एक्चुअली ये किया सकता है कि हम यहाँ से दुबई अपनी बाइक ट्रांसपोर्ट करें या टर्की अपनी बाइक ट्रांसपोर्ट करें, और वहाँ से फिर हम पूरी यूरोप की जो रोड ट्रिप है वो कंप्लीट करें। तो तब अक्टूबर में मेरी अंकित की बात हुई, और उस टाइम पे मैंने सोचा कि यार नेक्स्ट ईयर करते हैं, और नेक्स्ट ईयर स्टार्ट से ही जनवरी से ही प्रिपरेशन स्टार्ट हो गई। जनवरी से प्रिपरेशन स्टार्ट हो गई। दिसंबर में अंकित आया, जनवरी में वो मैंने उसे बुलाया अपनी प्रॉपर्टी पे, वो आया वहाँ पे फागू वाली शिमला वाली प्रॉपर्टी पे, और वहाँ से हमने स्टार्ट किया इस प्रोजेक्ट पे काम करना। क्योंकि एक इंटरनेशनल राइड के लिए ना यार बहुत बड़ी प्लानिंग होती है, बहुत सारी चीज़ें करनी होती हैं, डॉक्यूमेंटेशन बहुत सारे होते हैं। सबसे पहले आपको अपनी एक रफ आइटनरी टाइप बनानी होती है कि आप क्या करने वाले हो। उसके बाद फिर सारे प्रोसेस डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं, जैसे कि आपका कारने के बारे में एक्चुअली मैं फर्स्ट टाइम पता लगा था 2020 में जनवरी में कि यार बाइक का कारने बनता है, उसकी सारी प्रोसेस, उसकी सारी फीस, वो भी कम्युनिकेशन मेल्स हमारे पास पड़ी हुई है। तभी उनसे भी सब इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की थी रिगार्डिंग कारने 2020 जनवरी में। तो तब से लेके आज तक मैं रेट्स में भी काफ़ी फर्क आ गया। अभी हमें कारने जो अपना डॉक्यूमेंट पड़ा है बाइक का, वो पड़ा है 1,95,000 का, जिसमें से आई थिंक 1 लाख के अराउंड सिक्योरिटी डिपॉजिट है। तो ये 1 साल वैलिडिटी का कारने है, 10 पेजेस का, और जब हम अपना कारने वापस सबमिट करेंगे तब हमें वो सिक्योरिटी डिपॉजिट वापस मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें करनी होती हैं। उसके बाद फिर सबसे बड़ा हेडेक जो होता है वो होता है ऑफिस, क्योंकि हम लोगों ने जॉब्स क्विट की नहीं थी, तो ऑफिस से लीव्स लेना इतने बड़े रोड ट्रिप के लिए वो बहुत बड़ी सरदर्दी होती है, बहुत ज़्यादा कन्विंस करना पड़ता है मैनेजमेंट को। तो फिलहाल हमने मार्च में आई थिंक
मैंने तो जनवरी में ही बता दिया था। हाँ, शिखा ने जनवरी में बता दिया था कि हम लोग ऐसा कुछ प्लान कर रहे हैं। लॉन्ग लीव चाहिए, सबैटिकल चाहिए। अब तो अब ऑफिस वाले ब्लॉग्स का वेट कर रहे हैं शिखा। मैंने तो अपने ऑफिस में बताया नहीं था एक्चुअली कि मेरा ऐसा कुछ प्लान है। मैंने सिर्फ बोला था मुझे ब्रेक चाहिए, बस दैट्स इट, आई वांट अ ब्रेक। मेरे को 4 या 5 महीने का ब्रेक चाहिए। तो मैंने, क्योंकि आपको ना वीज़ा के लिए ये सब डॉक्यूमेंट्स लगाने होते हैं। रोड ट्रिप कर रहे हो तो कारने भी लगाना है, रोड ट्रिप कर रहे हो तो आपको उतने ड्यूरेशन की लीव्स भी लगानी है, तो ये सब चीज़ें चाहिए होती हैं। तो वो लीव्स हमने अप्रूव करा के अपने ऑफिस से मार्च अप्रैल से ही रखी हुई थी। अब एक्चुअली सब कुछ प्रिपरेशंस वगैरह करते हुए अप्रैल एंड हो गया और हम रेडी थे अपने वीज़ा अप्लाई करने के लिए। और यहाँ से स्टार्ट हुई वीज़ा प्रोसेस मई 5 से, आई गेस ना। सबसे पहले हमने अप्लाई किया था टर्की का भी। टर्की वीज़ा एक्चुअली 4 डेज़ का प्रोसेसिंग टाइम था और 4 डेज़ में मैं आ गया था। तो हमारे पास 10th को या 11th ऑफ मई को आई थिंक टर्की का वीज़ा आ गया था। उसके बाद फिर स्टार्ट हुआ शेंगेन का अनएंडिंग प्रोसेस तो नहीं बोलूँगा, अनएंडिंग प्रोसेस, क्योंकि हमारे वीज़ाज बहुत रिजेक्ट हुए। कितने रिजेक्ट हुए, कितने अप्रूव हुए, 1 सेकंड में बता। 1 सेकंड में तो हंसी नहीं रुक रही। 1 2 2 रिजेक्ट हुए, 3 अप्रूव हुए। एक्चुअली 3 कंट्रीज के वीज़ा है। उसमें हमारा टर्की वीज़ा सबसे पहले अप्रूव हो गया था। उसके बाद हमने शेंगेन अप्लाई किया। और शेंगेन का जो हमें डेट मिली थी वो थी 15th ऑफ मई की। तो वो डेट पे हमने सारे डॉक्यूमेंटेशन सब कुछ अपना प्रिपेयर करके, रूट प्लान दिखा के, आइटिनरी दिखा के सारी चीज़ें सबमिट की। और वी वर श्योर कि यार वीज़ा तो आ ही जाना है, क्योंकि और हम चाह रहे थे कि हम 10th जून तक निकल जाएंगे। हमारा प्लान था कि हमारा 10th जून को हम निकल जाएंगे, ये राइड स्टार्ट कर देंगे। और अंकित का सेम रूट से, सेम प्रोसेस से पिछली बार वीज़ा लग चुका था। तो हमें था कि यार इस बार भी हमारा वीज़ा अप्रूव हो ही जाएगा ग्रीस से, और कोई प्रॉब्लम होनी ही नहीं है। और हम अपना प्लान जो दुबई से है वो एग्जीक्यूट करेंगे, फिर हम टर्की बाइक ट्रांसपोर्ट करेंगे और वहाँ से अपना प्लान एग्जीक्यूट करेंगे। पर झटका लगा हमें, 20 दिन बाद तक भी कोई भी डिसीजन की अपडेट नहीं थी। लीव्स हमारी स्टार्ट हो चुकी थी। तो तब टेंशन थोड़ी माउंट अप होने लगी कि यार अब क्या करेंगे यार। और उस टाइम पे 4 जून को जब मुझे पता लगा और मैं शिमला से एक्चुअली गाड़ी ड्राइव करके पहुंचा और मैंने देखा कि मेरा वीज़ा रिजेक्ट हो चुका है, तब लगा सबसे बड़ा झटका। क्योंकि लिटरली 6 महीने से लगातार दिन रात एक करके पूरी प्रिपरेशन, पूरी मेहनत करके, डॉक्यूमेंटेशन बनाना, सब कुछ करके हमने प्रोवाइड किया था उनको, और वीज़ा रिजेक्ट हो गया। तो वो ऐसा लगा कि यार 2024 भी गया और शायद ये ट्रिप इस साल भी नहीं हो पाएगी। क्योंकि इसके पीछे रीज़न थोड़ा क्या था कि आप जब शेंगेन अप्लाई करते हो और आपका एक बार शेंगेन रिजेक्ट होता है तो दोबारा उसी कंट्री से अप्लाई करना बेटर रहता है। पर वहाँ पे ग्रीस में उस टाइम सिचुएशन थी ग्रीस एम्बेसी की कि 70 to 80% रिजेक्शन रेशियो चल रहा था। बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस थी और बहुत कम स्टाफ था, जो हमें पता लगा। और जिस दिन हम वीज़ा लेने गए थे उस दिन वहाँ पे जितने लोग थे रूम में, उनमें से 90% लोगों का वीज़ा रिजेक्ट हो चुका था। उसमें रिजेक्शन लेटर आता है, वो समझ में आता है कि आपका वीज़ा रिजेक्ट हुआ है या अप्रूव हुआ है। तो वहाँ पे हमने देखा कि यार इतना रिजेक्शन हो रहा है तो ग्रीस से दोबारा अप्लाई करने का फ़ायदा नहीं है। फिर एक दिन लगा संभलने में और देखा कहाँ की डेट्स मिल रही हैं, तो मैं कहीं की भी डेट्स शेंगेन की नहीं मिल रही थी। तो सब कुछ एकदम फंस गया था, सब अटक गया था। उसके बाद फिर हमने सोचा कि यार एक बैकअप प्लान पे काम करते हैं और यूके वीज़ा अप्लाई करते हैं। यूके वीज़ा फिर हमने अप्लाई किया। यूके वीज़ा हमने कब, जून मिड में हमने यूके वीज़ा अप्लाई किया था। और यूके वीज़ा में शायद 15 डेज़ के अराउंड का प्रोसेसिंग टाइम होता है। तो वो हमने बैकअप प्लान के लिए रेडी किया। हमारा ओरिजिनल प्लान पूरा शेंगेन यूरोप राइड करने का था। यूके लंदन हमारे प्लान में कभी था ही नहीं, पर ये हमने सिर्फ बैकअप प्लान के लिए फिर यूके का वीज़ा अप्लाई किया। और यूके का वीज़ा भी 15 डेज़ के अराउंड का प्रोसेसिंग टाइम है। तो यूके का वीज़ा अप्लाई करने में हमने ना होल्ड में पासपोर्ट किया, जिसमें एक फैसिलिटी होती है वीएफएस की, जिसमें आप अपना एप्लीकेशन सबमिट करते हो, आपका पासपोर्ट स्कैन होता है और तुरंत ही आपको पासपोर्ट आपका वापस मिल जाता है, जिससे कि आपको अगर पैरेलल वीज़ा अप्लाई करना किसी और कंट्री का तो आप कर सकते हो। तो मैं होल्ड में पासपोर्ट सर्विस अवेल की, क्योंकि शेंगेन सेकंड टाइम ट्राई करना था। क्योंकि शेंगेन सेकंड टाइम ट्राई करना था और होल्ड में पासपोर्ट कितना महंगा पड़ा। ऐसे अंधों की तरह पैसे बहे ना, अंधा पैसा वो है वीज़ा अप्लाई करने में। 12-12 हज़ार 13-13 हज़ार हर वीज़ा की फीस होती है। एडिशनल सर्विस आपको कुछ भी चाहिए 3-4 हज़ार रुपये लगते हैं। वीज़ा की पासपोर्ट की आई थिंक 4,000 थी, 3,800 रुपये, 3,800 थी। तो टोटल मतलब 15-16,000 का हर वीज़ा पड़ता है। टर्की वीज़ा इनफैक्ट 18,000 पर पर्सन था, तो 36,000 टर्की वीज़ा में दिए थे। और टर्की वीज़ा भी एक्सपायर हो जाएगा, तब तक तो ट्रिप स्टार्ट नहीं होगी। टर्की वीज़ा एक्सपायर होने वाला है, 3 महीने होने वाले हैं हमारे, तो वो भी थोड़ा खतरे में है। उसके बाद यूके अप्लाई किया। फिर हमें 4-5 दिन बाद डेट मिली ऑस्ट्रिया की। तो वो एक रिस्क था, क्योंकि दूसरी कंट्री से अप्लाई करो तो वीज़ा रिजेक्शन के ही चांसेस होते हैं दोबारा से, क्योंकि दूसरी कंट्री शेंगेन नहीं देती है वीज़ा अगर आपका पिछला रिजेक्ट हो चुका है किसी और कंट्री से। तो पर फिर भी रिस्क लेना था, तो हमने ऑस्ट्रिया से अप्लाई किया। अब ऑस्ट्रिया से अप्लाई किया तो 15 दिन बाद हमें पता लगा ऑस्ट्रिया से भी हमारा वीज़ा रिजेक्ट हो गया है। 3 जुलाई या 4 जुलाई के अराउंड की बात है, जब हमारा ऑस्ट्रिया भी रिजेक्ट हुआ। उसके बाद से फिर शिखा वाज लाइक के
I was completely against applying for the third time. और थर्ड टाइम अप्लाई मतलब बहुत रेयर केसेस होते हैं पर, और मैं बैकअप प्लान पे काम कर रहा था। अंकित वॉज इंसिस्टिंग कि यार नहीं यार थर्ड टाइम अप्लाई करते हैं, एक चांस मिस्टेक, एक चांस और देते हैं इसको, ड्रीम रोड ट्रिप है। तो फिर मैं कन्विंस हो गया, शिखा को कन्विंस करने का बहुत कोशिश की पर शिखा के पास कोई ऑप्शन था नहीं। शिखा उस लेके कर क्या रहे हो, ऑफिस की लीव्स स्टार्ट हो चुकी हैं, वहाँ पे हमारा कुछ चल नहीं रहा है, LOP स्टार्ट होने वाली है, सैलरी वहाँ से आनी नहीं है, वीज़ा पे वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, 20 डेज वेट कर रहे हैं, कुछ करने को नहीं है। पर था कि यार नहीं यार ड्रीम टिप है, एक चांस लास्ट और देते हैं। और उस बार अंकित ने बोला कि यार ना इस बार मैंने जैसे सब कुछ पिछली बार किया था, मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में हर चीज़ दूंगा, जो ना पर्पस समझ में नहीं आ रहा है उस पर एम्फेसिस करेंगे। तो आइटनरी और सब चीज़ें उसने और डिटेल में बनाई इस बार। मतलब हमने लिटरली हमने डे वाइज प्लान किया, हम सुबह क्या करेंगे, दोपहर में क्या करेंगे, शाम को क्या करेंगे, वो सारी चीज़ें अंकित ने की, रेडी की डॉक्यूमेंटेशन वगैरह, मैंने सारी होटल बुकिंग कराई, सारी आइटनरी बनाई और वो सब कुछ बना के हमने 1 या 1.5 दिन में शायद सारे डॉक्यूमेंट्स लेके वॉक इन की परमिशन ली ग्रीस में और जाके फिर से ग्रीस अप्लाई किया। आई थिंक 10 जुलाई को हमने थर्ड टाइम। और उसके बाद फिर 21 जुलाई को मेरा और अंकित का वीजा अप्रूव हो गया। मेरा नहीं हुआ मेरा कुछ अपडेट नहीं हुआ, ऐसे मत बोल, नहीं हुआ। 21 जुलाई को उस दिन इतनी टेंशन हो गई ना, मतलब मैं खुशी नहीं हो पा रहा हूँ यार, मेरा वीजा अप्रूव हो चुका है, बीवी का हुआ नहीं है, सब कुछ फिर से एकदम फंस गया कि यार अब क्या करें। अब मैं बाकी प्रिपरेशंस भी नहीं कर पा रहा हूँ कि इसका वीजा जब तक नहीं आया था। तो इसका वीजा एक्चुअली 5 दिन बाद आया और शिखा ने तो मतलब ऐसे मुंह सड़ा के एकदम बोल दिया था चले जाओ फिर आप और अंकित चले जाओ, इतने दिन से लगे हुए हो। एंड शी वॉज लाइक यार शादीशुदा पति को 3 महीने के लिए यूरोप भेजना है, दिल पे पत्थर रख के। और मैं ऑब्वियसली मैं भी छोड़ के नहीं ही जाता, तो मैं देखना था कि यार कैसे क्या करें। पर फिलहाल 26 जुलाई को शिखा का वीज़ा भी अप्रूव होके आ गया फाइनली। और तब जाके हमारा हुआ कि यार हाँ अब 100% है कि जो हमारी ड्रीम रोड ट्रिप है 24 कंट्रीज 20,000 किलोमीटर्स की, वो हो रही है और वो हम कर रहे हैं अपनी बाइक पे। तो अब सब बाइक्स वगैरह रेडी करनी है, सारी प्रिपरेशंस करनी है, बहुत सारे काम चल रहे हैं। तो ये थी यार अपडेट अब तक की कहानी की। और अब जो हम निकल रहे हैं, हमारी राइड स्टार्ट होगी फ्लैग ऑफ है दिल्ली में और उसके बाद फिर हम बाइक शिफ्ट करेंगे। 1 हफ्ता शायद लगेगा और 12th या 14th को टर्की से या ग्रीस से हमारी राइड स्टार्ट होगी। वो आप लोगों को पता लग जाएगा अभी सब्सिक्वेंट वीडियोज़ में। और उसके बाद से आपको देखेगा पूरा यूरोप की 20 कंट्रीज़, और जिसमें से मेन है नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, स्विट्ज़रलैंड, ऑस्ट्रिया, इटली और जर्मनी। तो ये सब कुछ व्लॉग्स वगैरह आने लग जाएंगे। एंड वील ट्राई कि हम जो 1-1.5 साल से यूट्यूब पे एक्टिव नहीं रहे हैं काफ़ी टाइम से, क्योंकि सब प्रिपरेशंस में लगे हुए थे, तो हम वो सब कुछ कमी अब पूरी करेंगे एंड वी विल बी एक्टिव। और आप लोगों को लगातार किसी न किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, इंस्टा पे, यूट्यूब पे लगातार दिखते रहेंगे, सारी अपडेट्स आती रहेंगी, मोस्टली इंस्टा। तो स्टे ट्यून्ड, बहुत ही एक्साइटिंग, बहुत ही एडवेंचरस राइड है। सब कुछ बहुत जल्दी में फिलहाल चल रहा है, प्रिपरेशंस खत्म करनी है। बहुत ही एडवेंचरस राइड है, हम लोग बहुत एक्साइटेड है एंड वी होप कि आप लोग भी एक्साइटेड होंगे। तो स्टे ट्यून्ड, फॉलो अस अगर आप लोगों ने अभी तक फॉलो नहीं किया है तो डोंट फॉरगेट टू हिट दैट सब्सक्राइब बटन। सी यू इन आवर नेक्स्ट व्लॉग, टिल देन द रोड हेड इज लॉन्ग एंड दैट्स वेयर यू बिलोंग। कीप राइडिंग, बाय बाय, लव यू ऑल, डोंट फॉरगेट टू हिट दैट सब्सक्राइब बटन।